अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज वासु एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं पीएम ट्रिपल एस के रिगार्डिंग। यहाँ पर हमारे पास इसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। जब आप यहाँ पर पीएम ट्रिपल एस में अपनी रजिस्ट्रेशन कर रही हो, ऑलरेडी मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया है किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक इश्यू आ रहा है, जो यहाँ पर मेनली उन स्टूडेंट्स को आ रहा है जिन लोगों ने रिसेंटली अपना 12th पास किया है। उनका ये यहाँ पर एरर दिखा रहा है, स्टूडेंट नेम इज नॉट मैचिंग एज पर द जेके बोस सीबीएसई डेटाबेस। दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, आज की इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना। दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई भी नेम यहाँ पर दूंगा, तो जैसे यहाँ पर आप अपना नाम दोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर्स के नेम देना होगा, मदर्स के नेम देना होगा, इसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो एक होता है, ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो आपका कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स वो वेरी करते हैं। अगर आपके जो 12th मार्क्स कार्ड है वहां पर खाली कैपिटल लेटर्स दिए गए हैं, तो सिंपली यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स में अपना नाम इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मार्क्स कार्ड पे फर्स्ट लेटर कैपिटल में दिया है तो सिंपली यहाँ पर आपको पहला डिजिट कैपिटल में लिखना है और बाकी यहाँ पर स्मॉल में आपको लिखना होगा। लेकिन वहां पर अगर सारा स्मॉल में ही दिया है तो सिंपली स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में दिया है तो कैपिटल में ही दीजिए। जो आपके मार्क्स कार्ड पे डिटेल्स दी है उसी तरीके से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी होगी और ये आपका इशू वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी यहाँ पर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है तो इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।